नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, गिड़गिड़ाए नक्सली। जी हां, बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों में लगातार मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। शव और बड़ी मात्रा में हथियार यहां से बरामद किए गए हैं। 303 राइफल, 1 नग BGLR लॉन्चर और विस्फोटक बरामद किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं, जिसमें 303 राइफल, 1 नग BGL लॉन्चर और विस्फोटक बरामद किया गया है। तो शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। तो 303 राइफल और कई हथियार बरामद हुए हैं। शव बरामद हुए हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर एनकाउंटर में 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। नक्सलियों ने हथियार डालने की बात कही थी। अभी एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें नक्सलियों ने शांति वार्ता की अपील की थी। इसको लेकर जांच की बात भी की जा रही है। गृह मंत्री विजय सिंह ने यह भी कहा था, विजय शर्मा ने, कि इसको जांच किया जाएगा, क्योंकि जो लेटर भेजा गया है नक्सलियों के हवाले से, उसमें शब्दावली का प्रयोग है वो अलग है, इसलिए उसकी जांच की जाएगी। इसको लेकर भी अभी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं तीसरी तस्वीर हम आपको नारायणपुर की दिखा रहे हैं, जहां कल ही 12 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो नक्सलियों में बौखलाहट है, गिड़गिड़ा रहे हैं। बातचीत के लिए नक्सली शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। वहीं बालाघाट में एक युवक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप इस युवक पर था। पुलिस चौकी में दूध पहुंचाता था ये युवक। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण कर लिया गया। चौरिया गांव के जंगल स्थित दहियान से लापता है देवेंद्र के साथ अवधेश यादव मवेशी लाने के लिए गया था जंगल, और वापस लौटा तो 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ मिला। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा देने का जिक्र किया गया था। तो बालाघाट से एक युवक का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। पुलिस की मुखबिरी का शक नक्सलियों को था। पुलिस चौकी में दूध देने के लिए युवक जाता था। देवेंद्र इसका नाम है। 16 सितंबर को देवेंद्र यादव का अपहरण चौरिया गांव के जंगल स्थित दहियान से कर लिया गया। देवेंद्र के साथ अवधेश यादव भी उस वक्त था। जंगल से मवेशी लाने के लिए गए थे। वापस लौटा तो 2 कागजों में लाल स्याही से लिखा हुआ मिला। कागज में देवेंद्र को मौत की सजा देने का उल्लेख किया गया था। 31 मार्च 2026 यही वो तारीख है जिससे पहले देश से नक्सलियों की सफाई का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। जिन जंगलों में कभी नक्सलियों को खौफ हुआ करता था, वहां पर इन नक्सलियों को ही छिपने का ठिकाना तक अब नहीं मिल रहा है। नक्सली किसी तरीके से जान बचाकर भाग रहे हैं। सुरक्षा बलों का खौफ ऐसा है कि अब नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नक्सली बार बार सरकार के सामने वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। पहले सिर्फ लेटर जारी हो रहे थे, लेकिन अब नक्सली ऑडियो मैसेज भेजकर गिड़गिड़ा रहे हैं। तो किसी तरीके से सीजफायर किया जाए, कि किसी तरीके से शांति वार्ता हो, बातचीत हो। देखिए रिपोर्ट। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 100 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे पर जिसे संशय था, वो ये देख ले, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जंगलों में जो नक्सली कभी खौफ का दूसरा नाम होते थे, वो अब खुद खौफ में हैं। लेटर जारी कर, ऑडियो मैसेज जारी कर बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर सिर्फ विनती कर रहे हैं कि ऑपरेशन रोका जाए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। बंदूक का खौफ दिखाकर ग्रामीणों को डराने वाले ये नक्सली अब हथियार डालने को तैयार हैं।
सशस्त्र संघर्ष रोकने की बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, ईमेल आईडी भेज रहे हैं और अब ऑडियो भेजकर गिड़गिड़ा रहे हैं। मंगलवार देर रात नक्सलियों का एक लेटर सामने आया जिसमें नक्सलियों ने सरकार से सशस्त्र संघर्ष रोकने की गुहार लगाई। नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डालने की बात कही और बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार होने का दावा किया। लेटर की भाषा को देखकर समझा जा सकता है कि नक्सलियों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का खौफ किस कदर बढ़ रहा है। नक्सलियों ने सरकार से एक समिति गठित कर वार्ता की गुहार लगाई, संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी तक जारी की। नक्सलियों का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि अब नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि इस लेटर में ऐसा बहुत कुछ था जो पहली बार हुआ। पहली बार लेटर में अपने नेता का फोटो लगाया। 5 करोड़ के इनामी नक्सली वेणुगोपाल का फोटो लगाया गया। वेणुगोपाल नक्सलियों के बड़े नेता किशन का भाई है। नक्सल संगठन विस्तार में इसकी बड़ी भूमिका है। पहली बार किसी पत्र में ईमेल आईडी जारी की गई है। सार्वजनिक रूप से कोई संपर्क सूत्र दिया गया है। पहली बार हथियार डालने को नक्सली तैयार हुए हैं। हथियार छोड़कर बातचीत को तैयार हुए हैं। सार्वजनिक रूप से संगठन में मतभेद की बात स्वीकार की है। लेटर में लिखा है कि कुछ लोग अभी भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जबकि संगठन के कई लोग शांति वार्ता के पक्ष में हैं। पत्र में सक्रिय राजनीति में आने का इशारा किया गया है। लिखा है कि जनता की लड़ाई सक्रिय राजनीति में आकर लड़ना संभव है। हथियार डालने के बाद नेता सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। नक्सलियों के लेटर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रिया भी आई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की सत्यता का परीक्षण करना जरूरी है। जांच के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। उसके परीक्षण की आवश्यकता है। सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है। लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है। उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावली में भी परिवर्तन है। यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए इस प्रकार से लेटर। देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया। ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। लेटर के बाद बुधवार दोपहर को नक्सलियों का एक और ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में भी नक्सली हथियार डालने और बातचीत के लिए गुहार लगाते नजर आए। इस ऑडियो में नक्सलियों ने साफ साफ कहा है कि वो हथियार डालने को तैयार हैं, बातचीत के लिए सामने आने को भी तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं। केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इधर बुधवार को नारायणपुर में 18 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हर दिन नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और नक्सल संगठन पूरी तरह से कमजोर हो गया है। विगत इस मॉनसून के पूरे समय में कंटिन्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसी के पैरेलल जो न्यू सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इसके तहत भी जितने भी हमने नक्सलियों से वार्तालाप करने की कोशिश करी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या फिर रेडियो सेट के माध्यम से हमने जो भी संपर्क किया है, उसका ये रिज़ल्ट है कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं जो कुल 18 लाख इनामी हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। इन्होंने आज सरेंडर किया है। ये इसमें सभी मिक्स हैं। इसमें कुछ 2 ACM हैं, एक LOS टीम की है नीलनार की, एक PPC प्लाटून 16 की है और एक पार्टी मेंबर है कंपनी 1 का। बाकी
और हाँ, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आदित्य जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। लगातार जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, नक्सलियों की तरफ से बातचीत की अपील की जाती है, शांति वार्ता के लिए ऑडियो मैसेज भेजा जाता है, वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों की तरफ से अगवा भी किया जा रहा है मुखबिरी के शक में, और जगह जगह आईडी भी ब्लास्ट किए जा रहा है, आईडी भी प्लांट किए जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट रूप से नक्सलियों का जो डबल स्टैंडर्ड्स होता है उसको बताता है और इस पूरी विचारधारा के डबल स्टैंडर्ड्स को बताता है। अगर इनके द्वारा इस प्रकार की कायराना हरकत होती है, और ये बात सही है कि इस बार हम लोगों ने पिछली बार के मुकाबले करीबन 32% ज्यादा यहाँ पर मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मानसून के तहत नक्सल ऑपरेशंस चलाए थे, और इसके तहत दहियान से एक युवक को, जो बेचारा अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, वहां पर जाके अपना पशुपालन कर रहा है और उसको लेके जाना, उसका अपहरण करना और इस प्रकार से कायराना हरकत करना, तो मुझे लगता है कि नक्सलियों का बहुत ही क्लियर डबल स्टैंडर्ड्स है। और मुझे लगता है कि इसीलिए जो सरकार की सरेंडर या रिहैबिलिटेशन की नीति है, अगर उसके तहत ये सामने आते हैं तो ठीक है, वरना जो इनके खोखले वादे रहते हैं शांति वार्ता के, मुझे लगता है कि उसमें कोई बहुत ज्यादा सब्सटैंशियल प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। आदित्य जी, बताया ये भी जा रहा है कि एक लेटर मिला है ल्याल शाही से लिखा हुआ, जिसमें देवेंद्र को मौत की सजा देने का उल्लेख किया गया है। कोई जानकारी, कोई भी कुछ अहम क्लू कुछ पता चला हो देवेंद्र के बारे में? और देखिए, ये लेटर जो है उसके साथ ही देवेंद्र जो है जंगल के बीच में दहियान लगाता था, वहां पशुपालन करता था, अपने परिवार को उससे सपोर्ट करता था, और उसके साथ में जो अन्य व्यक्ति थे वहां दहियान लगाते थे, उनका ऐसा उन्होंने बताया कि देवेंद्र को आके वो लोग लेके गए हैं और इस प्रकार का लेटर देके गए हैं। वर्तमान में करीबन 1000 से ज्यादा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरे एरिया को कॉर्डन करी हुई हैं और सर्चिंग सघन ऑपरेशन जारी है अभी। तो मुझे लगता है कि जैसे ही फोर्सेस, क्योंकि जंगल में थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप रहता है, बट हम लोग लगातार उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और पूरे जंगल एरिया को जहां पर भी संभावित मूवमेंट हो सकता है हमने उसको कॉर्डन कर लिया है और फोर्सेस का सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। तो मुझे लगता है कि जब एक बार ऑपरेशन के एंड होता है तब हमें और क्लैरिटी आएगी कि क्या डिटेल्स हैं। जी, तो सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसके बाद पता चलेगा कि क्या डिटेल और क्या जानकारी हम इसमें मिलती है। बहुत शुक्रिया आदित्य जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं, बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से अभी हमारे साथ आदित्य जी जुड़े थे, उनका कहना था कि सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है अब देवेंद्र को ढूंढने के लिए। सवाल यही खड़ा होता है कि एक तरफ तो नक्सली शांति वार्ता की अपील कर रहे हैं, ऑडियो मैसेज भेज रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप निर्दोष लोगों को नक्सली अगवा कर ले जा रहे हैं, लेटर छोड़ रहे हैं उनको जान से मार दिया जाएगा, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, जो लेटर है उस पर भरोसा किया जाए या जो दूसरी तरफ नक्सली कर रहे हैं उस पर भरोसा किया जाए? देखिए, बालाघाट जिला जो ये 2 प्रदेशों से है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। ये बालाघाट जिला 2 बॉर्डरों से लगा हुआ है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ में जब पुलिस की कार्रवाई तेज होती है तो बालाघाट जिले में इन्हें छुपने का अवसर मिलता है। 3 प्रदेशों की पुलिस, एक मुरकुड्डो गांव है, वहां पे 3 प्रदेशों की पुलिस की एक चौकी बनाई गई जहां तीनों तरफ से इन्हें वॉच किया जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मध्य प्रदेश में कोई घटना कारित करने के बाद नक्सली छत्तीसगढ़ जाते हैं और छत्तीसगढ़ में जब अभी वो दहशत व्याप्त है या डर व्याप्त है तो नक्सली बालाघाट में भटके छुप के अपना एक बताना चाह रहे हैं कि हम अभी जीवित है, और इसलिए उन्होंने ये इस तरह का घटना कारित की है या लेटर छोड़ा है। लेकिन ऐसा कल जैसा देखा गया था कि वो लेटर भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो नक्सलियों का लिखा हुआ है। जैसा बालाघाट पुलिस के पिछली बड़े हार्डकोर नक्सली या इनामी नक्सलियों को मार गिराया, उससे बालाघाट जिले के आसपास नक्सलियों में दहशत व्याप्त है और वह कहीं ना कहीं इससे छुपे फिर रहे हैं। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की जो बॉर्डर है बालाघाट जिला, उसे कभी कणस्थली बनाते हैं, फिर यहाँ से घटना कारित कर छत्तीसगढ़ की ओर भाग जाते हैं। ज्योति जी, तो अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और हमारे सहयोगी दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया भी हमारे साथ हैं। पंकज, अब क्या लग रहा है, जिस तरीके से नक्सलियों में हड़कंप मचा है, एक तरीके से नक्सली बैकफुट पर भी आ गए हैं और उनका कहना है कि वो हथियार छोड़ने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जगह जगह आईडी प्लांट किए जा रहे हैं और नक्सलियों की मूवमेंट भी लगातार देखी जा रही है कुछ खास इलाकों में जहां पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नक्सली रहे हैं।
देखिए जो कि मैं बता दूं कि ये जो नक्सलवाद है 70 के दशक से बस्तर से लेकर के बस्तर और फिर कई जगहों पर एक साथ हुआ है। और जितने भी रेड कॉरिडोर के इलाका पड़ते, चाहे वो बस्तर से आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, सभी जो बॉर्डर के इलाका पड़ते नक्सली 70 के दशक से उस इलाकों में सक्रिय थे और बहुत ज्यादा बस्तर के कई इलाकों में उन्होंने आईडी भी प्लांट कर रखी है। मगर 20 महीने से सरकार ने जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ नक्सलियों के खात्मे के लिए एक बड़ा ऑपरेशन छेड़ा और जिससे नक्सली लगातार बैकफुट पे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके जो पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, पोलित ब्यूरो एक बहुत नक्सलियों की सबसे हाई कमेटी होती है, उसके 7-8 सदस्य मारे गए। उनका महासचिव बसव राजू को नक्सलियों ने ढेर कर दिया। लगातार अभी कुछ 2 दिन पहले सुजाता ने सरेंडर किया। गरियाबंद में बड़ा इनकाउंटर हुआ, बालकृष्ण मारा गया। अब उनके जो अभय हैं उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया, हम शांति वार्ता चाहते हैं। एक प्रेस नोट और आया, उसमें स्वीकार कर रहे हैं कि 50 सालों में हमको इतना नुकसान कभी नहीं हुआ जितना इन 2 सालों में हुआ है। तो ये सीधी सी बात, उनमें बहुत घबराहट दिख रही है। उनका पूरा कैडर बुरी तरीके से चरमरा गया है। सबसे बड़ा उनका जो सूचना तंत्र पूरा जीरो हो गया है। कहीं भी नक्सलियों की मौजूदगी होती है, जवानों को तुरंत उस बात की इनपुट पड़ती है और जवान एकदम संयमित तरीके से पास के जिले के साथ में समन्वय बना करके बड़ा ऑपरेशन चलाते हैं और बड़े नक्सलियों को मार गिराते हैं। इस तरीके से लगातार नक्सलियों के ऊपर बड़ा प्रहार हो रहा है। यहाँ तक कि केंद्र सरकार ने साफ तरीके से अपनी मंशा रख दी कि हम 31 मार्च तक नक्सलवाद इस देश से ही समाप्त कर देंगे। जब सरकार की मंशा इतनी ऊंची होती है और जवानों का हौसला इतना बुलंद होता है तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। इसी का एक परिणाम है कि नक्सली लगातार चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से शांति वार्ता हो जाए और जो उनके लोग मारे जा रहे हैं वो मारे ना जाएं। मगर सरकार ने साफ तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोई ठोस पहल नहीं होती है अंदर से, हथियार लेकर के वो बिल्कुल ग्राउंड में नहीं आते हैं रखने के लिए, संप्रभुण करने के लिए, ये शांति वार्ता नहीं हो सकती। क्योंकि आप बीजापुर में ही देखेंगे तो 1 साल में 45 कैंप लगाए गए। इसका मतलब साफ सीधा मतलब है कि हर 5 किलोमीटर के एरिया को कवर किया जा रहा है। नक्सली जिन इलाकों को सुरक्षित मानते थे, महफूज मानते थे, यहाँ उनकी जहां पर सूतिए बोलती थी उस इलाके में फोर्स आराम से घूम रही है, ग्रामीण जा रहे हैं, आवागमन हो रही है, सड़क बन रही है। तो एक तरफ विकास और दूसरे तरफ हथियार से जवान अंदर की तरफ घुस के हथियारबंद नक्सलियों को पीछे ढकेल रहे हैं। इस तरीके से जवान लगातार बढ़ रहे हैं और जो 30-40 सालों से नक्सलवाद बुरी कदर तरीके से जमा हुआ था, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश के कुछ निचले इलाके हो, बालाघाट का इलाका हो, सभी जगह से उनको जड़ से उखाड़ा जा रहा है। इसमें प्रदेश की जो फोर्स है उनसे भी समन्वय बनाया जा रहा है। यदि बीजापुर से कोई ऑपरेशन निकलता है तो बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, चारों तरफ से चारों एसपी आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और जवान निकलते हैं। तो इस प्लानिंग के साथ में इन्हें घेरा जा रहा है, इसलिए नक्सली पूरी तरीके से बैकफुट पे हैं। जी 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 पंकज, जिस तरीके से चारों तरफ से प्लानिंग हो रही है आप बता रहे हैं, और अब बहुत जल्दी जल्दी हम ये भी देख रहे हैं कि 1-2 दिन के अंतराल में नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, ऑपरेशंस में जवानों के द्वारा नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है। ऐसे में जो थोड़े बहुत कुछ जगहों पर अभी भी नक्सली बने हुए हैं, उनमें बौखलाहट और हड़बड़ाहट अब इसलिए भी है कि अब जो कम्युनिकेशन है आपस में वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत जल्दी जैसे ही कोई बातचीत होती है ऐसी टेक्निक्स और ऐसे टेक्निकल इक्विपमेंट्स अब जवानों के पास हैं कि तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पर नक्सलियों की मूवमेंट है, कहाँ पर मौजूदगी है। अब वो नहीं हो पा रही है, जिसके चलते और भी ज़्यादा हड़बड़ाहट नक्सलियों में देखी जा रही है। कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है आपस में, टॉप लीडर्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आपस में संपर्क उनका नहीं हो पा रहा है। आप देखेंगे ज्योति कि 2005 से लेकर 2015 तक नक्सलियों ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया था, क्योंकि उस समय नेटवर्क और कम्युनिकेशन की बहुत कमी थी। 2015 के बाद से हर गांव में टावर लगा दिए गए, हर जगह नेटवर्क कम्युनिकेशन बढ़ाया गया और इन कम्युनिकेशन के माध्यम से नक्सलियों की पूरी जो गोपनीय जानकारी है वो सरकार तक पहुंचने लगी, पुलिस जवानों तक पहुंचने लगी। उसको देख करके इस ऑपरेशन को निकाला जाता है और हथियारबंद नक्सलियों को जिस तरीके से घेरा डाला जा रहा है और वो समर्पण की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि नक्सलियों को अपनी जो विचारधारा है उसको ही मारना पड़ेगा। वो जो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करते हैं, उन्हें लोकतंत्र पर भरोसा करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये सरकार के साथ उनकी कोई वार्ता संभव है। अन्यथा अभी जिस तरीके से बालाघाट एसपी ने कहा कि उनकी खोखली विचारधाराओं पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, तो मुझे भी लगता है कि सरकार तब तक उनसे कोई टेबल टॉक नहीं करेगी जब तक वो अपनी विचारधारा को अंदरूनी इलाकों में जो उनका छोटा कैडर है वहां तक वो नहीं पहुंचाएंगे कि हमें किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी, किसी भी ग्रामीण को मुखबिरी के तक में नहीं मारना है। जी जी पंकज सिंह भदौरिया, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दंतेवाड़ा से, और बालाघाट से रुपेश श्रीवास्तव, आपका भी शुक्रिया। हम ताज़ा अपडेट